अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं खिदमत उम्मती नबी में हाजिर हूँ। जैसे कि आप जानते हैं, हम यहाँ पर साथ में मिलकर अरबी ग्रामर की तालीम हासिल करते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। आज का हमारा टॉपिक है ज़माइर। ठीक है, ज़माइर जो होते हैं प्रोनाउन, जो हमने स्कूल टाइम में याद किए थे। प्रोनाउन नाउन की जगह इस्तेमाल होने वाले अल्फाज, उनको प्रोनाउन कहा जाता है। आप जानते होंगे अच्छे से। ज़माइर जो है जमीर की जमा है। ठीक है, ज़माइर मतलब ये 3 ज़माइर है ना यहाँ पर, इसलिए मैंने यहाँ पर ज़माइर लिखा हुआ है। वैसे जमीर की जो है जमा है ज़माइर। चलिए इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। ज़माइर तो आपको पता चल गया, ज़माइर जो होते हैं प्रोनाउन की जगह इस्तेमाल होने वाले अल्फाज ज़माइर कहलाते हैं। जिसे स्कूल टाइम में हमने याद किए थे, ही, शी, इट, ये नाउन की जगह इस्तेमाल होने वाले अल्फाज थे ना, ही, शी। इसी तरह से अरबी में जो है हुआ, हुमा, हुम, इस तरह से इस्तेमाल हो रहे होते हैं। चलिए पहले ज़माइर मरफू की बात कर लेते हैं। ज़माइर मरफू मुनफसिल। ज़माइर तो आप समझ ही गए, ज़माइर मतलब प्रोनाउन। ठीक है, प्रोनाउन। और मरफू का मतलब होता है हालत रफ़ा का होना, मतलब पेश हालत। हालत रफ़ा जो होती है ना, पेश हालत को हालत रफ़ा कहते हैं। हालत रफ़ा को जो है पेश हालत कहते हैं। और मुनफसिल का जो मतलब होता है अलग अलग होना। ठीक है, अलग अलग। मुनफसिल का मतलब होता है अलग अलग होना। मरफू मतलब हालत रफ़ा, मतलब पेश की हालत में होना। और ज़माइर तो आप जान ही गए हैं, मतलब प्रोनाउन। ठीक है, नाउन की जगह इस्तेमाल होने वाले अल्फाज। अब ज़माइर मंसूब मुत्तसिल। ज़माइर मंसूब मुत्तसिल और ज़माइर मजरूर मुत्तसिल जो होते हैं, सेम कैटेगरी होती है इनकी, सेम होते हैं। हम दोनों को एक ही पढ़ेंगे। ठीक है, ये एक अलग होते हैं मरफू, और मंसूब और मजरूर जो है अलग होते हैं। सेम होते हैं, मतलब ये दोनों सेम होते हैं और ये अलग होता है मरफू। जैसे हमने अदद में नहीं पढ़ा था, इसमें में जो हमने पढ़ा था वलहजे अदद, उसमें हमने पढ़ा था मंसूब और मजरूर वर्ब जो हमने याद किए थे, है ना। आपको याद होंगे वर्ब जो हमने पढ़े थे लास्ट क्लासेस में। हमने वर्ब पढ़े थे, मरफू, मंसूब और मजरूर हालतें हमने एक साथ लिखी हुई थी, वो सेम थी, है ना। ईना और आईना, इस तरह की, ईना और आईना, ऊना, ईना, इस तरह से थी ना। वो ऊना आवाज़ मतलब मरफू की थी, ईना आवाज़ जो थी मंसूब और मजरूर की थी। वो आप अच्छे से और देख लीजिएगा। अभी हम जब एराब का टॉपिक डिस्कस करेंगे तब और आपको अच्छे से समझ आए। एक भी टॉपिक मिस नहीं करना है, वरना फिर समझने में बहुत ही ज़्यादा मुश्किल आएगी आपको। चलिए देख लेते हैं। ज़माइर मरफू मुनफसिल आपने जान लिया होगा। ज़माइर मतलब प्रोनाउन, मरफू मतलब हालत रफ़ा का होना, मतलब हालत पेश में अल्फाज का होना, और मुनफसिल मतलब अलग अलग होना। ज़माइर मंसूब मुत्तसिल जो होते हैं, ज़माइर मंसूब मतलब हालत ज़र, मतलब ज़ेर का होना या ज़बर का होना, है ना। हालत ज़र वैसे ज़ेर के लिए ही इस्तेमाल होता है, लेकिन यहाँ पर ज़ेर और ज़बर हमें एराब का तो ऐसे पता नहीं चल रहा होता है। इसका एराब जो है हम आवाज़ से ही पहचानेंगे। आवाज़ से तो हम पहचान रहे थे, लेकिन ये जो ज़माइर हैं इनको तो हमें याद ही करना पड़ेगा। ठीक है, ये सारे ज़माइर जो हैं हमें याद ही करने पड़ेंगे। इनकी ना तो आवाज़ें हैं अपनी, ना ही इनको हम ज़ेर ज़बर से पहचान सकते हैं। ठीक है, वैसे हालत नसब जो होती है हालत ज़र का ही होना बता रही होती है, और मुत्तसिल का मतलब होता है जुड़ा हुआ होना, जुड़ा हुआ होना। ये जो है वर्ड के साथ में जुड़े हुए होते हैं, और ये जो है वर्ड से अलग लिखा हुआ होता है। चलिए ठीक है, पहले ज़माइर मरफू मुनफसिल जान लेते हैं हम। ज़माइर मरफू जैसे हुआ, ये इसकी गर्दानें हैं सारी। ठीक है, ये गर्दानें तुम्हें सारी याद करनी है। ये वाहिद के लिए हैं, ये मुसन्ना के लिए हैं, और ये जमा के लिए हैं। मुतकल्लिम, मुतकल्लिम का मतलब होता है फर्स्ट पर्सन, मतलब जिससे हम बात कर रहे होते हैं, जिसे हम बात कर रहे हैं वो होता है। तो गायब हो गया। मुतकल्लिम, जैसे दो आदमी आपस में बात कर रहे हैं, तो जो पहला वाला आदमी है वो है मुतकल्लिम। ठीक है, ये मुतकल्लिम। और हाजिर जो इंसान है, मतलब सेकंड पर्सन, उसको बोलेंगे हम सेकंड पर्सन।
मैं यहाँ पर लिख देती हूँ। सेकंड पर्सन। और जो गायब, जैसे दो आदमी बात कर रहे हैं आपस में, ये दो आदमी बात कर रहे हैं, ये दो आदमी बात कर रहे हैं, जैसे ये फर्स्ट पर्सन, ये सेकंड पर्सन है ना। दो आदमी तो आपस में बात कर रहे होते हैं ना। अब जैसे ये फर्स्ट पर्सन है, ये सेकंड पर्सन है। अब दो आदमी किसी तीसरे इंसान की बात करें, वो वहाँ पर मौजूद नहीं है लेकिन उसकी बात हो रही है, ठीक है, तो वो होता है गायब, ठीक है, मतलब थर्ड पर्सन। थर्ड पर्सन, थर्ड पर्सन, ठीक है। अब इसको हम याद कर, ये वाहिद के लिए, ये सारे अल्फाज जो हैं, ये सारे अल्फाज जो हैं वाहिद के लिए हैं, ठीक है, ये सारे। और ये जो है मुसन्ना के लिए हैं, ठीक है। और ये जो है थर्ड पर्सन मतलब जमा के लिए है, सॉरी जमा के लिए, ठीक है। ये सारी जो इधर की लाइन है ये जमा के लिए, और ये इधर की लाइन मुसन्ना के लिए, मतलब दो लोगों के लिए। ये वाली दो से ज़्यादा के लिए, ये दो के लिए, ये दो से ज़्यादा के लिए, और ये एक इंसान के लिए, वाहिद के लिए। मतलब हुआ जो है लड़के के लिए इस्तेमाल होगा, हिया जो है लड़की के लिए इस्तेमाल होगा। अंता मतलब तू एक मर्द, मतलब एक मर्द के लिए इस्तेमाल हो रहा है, तू एक मर्द, मतलब अंता मतलब तुम या आप, है ना, या तू, तो उसके लिए हम अंता इस्तेमाल करते हैं। अंती मतलब लड़की है सामने, है ना, लड़की है, एक है, उसके लिए अंती का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। जैसे इंग्लिश में तो हम यू कह देते हैं, बात ख़त्म हो जाती है, लेकिन यहाँ पर यू नहीं, यू से काम नहीं चलता, एक वर्ड से काम नहीं चलता। यहाँ पर अगर सामने एक लड़का है तो उसके लिए अंता इस्तेमाल करेंगे, अगर एक लड़की है, एक फीमेल है, तो उसके लिए अंती इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। हुआ हुमा हुम, हिया हुमा हुन्ना, अंता अंतुमा अंतुम, अंती अंतुमा अंतुन्ना, अना नहनु। ये सारी गर्दानें अच्छे से याद कर लीजिएगा, ये बहुत ही ज़्यादा काम में आने वाली हैं आपके। जब हम जुमला बनाएंगे तब हमारे बहुत ही ज़्यादा काम में आ रही होंगी, ठीक है। आना मतलब होता है मैं, नहानु मतलब हम। इसमें तो मतलब जेंडर हमें कोई समझ ही नहीं आ रहा है ना। आना मतलब मैं, उसमें लड़की भी कह सकती है मैं खुद को, लड़का भी कह सकता है मैं, है ना। आना मीन्स मैं, नहानु मीन्स हम। चले देख लेते हैं। हुआ मतलब वो एक मर्द, हिया का मतलब होता है वो एक औरत, ठीक है। अंता मतलब तू एक मर्द, अंति मतलब तू एक औरत। हुमा का मतलब होता है वो दो मर्द, हुमा का मतलब होता है वो दो औरतें। अंतुमा का मतलब होता है तुम दो मर्द, अंतुमा का मतलब होता है तुम दो औरतें। हुम का मतलब होता है तुम सब मर्द, मतलब जमा लगी है, जमा आ गई यहाँ पर, जमा के लिए हम हुम का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। हुन्ना का मतलब होता है वो सब औरतें, ठीक है। अगर औरतें हैं, दो से ज़्यादा औरतें हैं, तो उसके लिए हम हुन्ना का इस्तेमाल करेंगे। अगर मर्द हैं तो हम वहाँ पर हुम का इस्तेमाल करेंगे। अंतुम का मतलब होता है, सॉरी, अंतुम का मतलब होता है तुम सब मर्द, अंतुन्ना का मतलब होता है तुम सब औरतें। आना तो होते ही है मैं, है ना, सिंगल के लिए, सिंगुलर नाउन के लिए आना मतलब वो लड़की भी हो सकती है, लड़का भी हो सकता है। आना, आना का मतलब मैं, नहनु का मतलब होता है हम। इसको अच्छे से याद कर लीजिए, हम एक रिदमिक अंदाज में याद कर लेते हैं। हुमा हुमा हुम, हुआ हुमा हुम, हिया हुमा हुन्ना, अंता अंतुमा अंतुम, अंती अंतुमा अंतुन्ना, अना नहनु। इसका तरीका इस्तेमाल भी देख लेते हैं, तरीका देख लेते हैं किस तरह से इस्तेमाल हो रहा है। जैसे हुआ, हुआ मतलब उस एक मर्द के लिए हम बात कर रहे थे ना, हुआ कि हम एक इंसान के लिए बोल रहे थे हुआ। सॉरी, मैं यहाँ पर ज़बर लगाना भूल गई हूँ, ये ज़बर लगा देती हूँ यहाँ। हुआ, ठीक है। हुआ स्वादिकुन, स्वादिकुन, सादिक के मायने होते हैं सच्चे के, ठीक है। सादिक मतलब सच्चा, हुआ स्वादिकुन मतलब वो सच्चा है, ठीक है। मैंने यहाँ पर उर्दू क्या मीनिंग, इसका मीनिंग भी लिख दिया है उर्दू में। हुआ स्वादिकुन, ज़ैदुन आलिमुन, ठीक है। ज़ैदुन मतलब ज़ैद जो है हमारा नाउन हुआ, ठीक है, नाउन। और इसकी जो है क्वालिटी यहाँ पर बताई जा रही है आलिमुन, आलिमुन मतलब ज़ैद आलिम है। अब देखिए ये ज़ैद था, ये नाउन था हमारा, अब ये नाउन की जगह जो है हमने हुआ डाल दिया, ठीक है। ये नाउन की जगह ही तो आया है यहाँ पर हम ज़ैदुन स्वादिकुन भी कर सकते थे, ज़ैद सच्चा है भी कह सकते थे, लेकिन हमने ज़ैद नहीं कहा, ठीक है, हमने यहाँ पर हुआ कहा, ठीक है। जब हमने यहाँ पर हुआ कहा, ये ज़ैद की इसने जगह ले ली, मतलब ये है हमारा प्रोनाउन, ठीक है। यहाँ पर प्रोनाउन आया, यहाँ इसके साथ में हमने एक वर्ड और जोड़ दिया, ये पूरा जो है जुमला बन गया। हुआ स्वादिकुन वो सच्चा है, ज़ैदुन आलिमुन ज़ैद आलिम है।
आपको बात समझ आ गई होगी इंशाल्लाह। ज़माइर जो हैं नाउन की जगह इस्तेमाल होते हैं। देखिए जैसे यहाँ पर हमने ये इस्तेमाल करके देख लिया है, यहाँ ये जो है ज़ैद की जगह जो है हुवा ने ले ली। ठीक है, यहाँ पर ज़ैदुन सादिकुन भी हम कर सकते थे, डायरेक्ट हम नाउन का नाम भी यहाँ पर रख सकते थे, लेकिन हमने यहाँ किसी इंसान या किसी जगह का नाम नहीं रखकर यहाँ पर हमने हुवा रख दिया, हुवा सादिकुन। हमने जो है किसी इंसान का नाम नहीं लिया, यहाँ पर हमने हुवा रख दिया, हुवा सादिकुन, मतलब वो सच्चा है। ठीक है, ज़ैदुन आलिमुन, ज़ैद आलिम है। उम्मीद करती हूँ आपको वीडियो समझ आई होगी। अगर समझ नहीं आई है आप दोबारा से देख लीजिएगा और इसको अच्छे से याद कर लीजिएगा। अल्लाह पाक हमें पढ़ना और पढ़ाना आसान करे और हमारी ज़िंदगी में इस अरबी ज़ुबान को मुफीद बनाए। चलती हूँ, मिलूँगी अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।